तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीवी तिवारी, एन इकोनॉमिस्ट। आपके सामने आज एक नई श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूं। एक नई श्रृंखला आज से शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूं, तो इसका मतलब है कि हम इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ ऐसे शब्दावली जो आपको कई बार पढ़ते समय मिलते तो हैं लेकिन कई बार परेशान करते हैं, उनका वास्तविक अर्थ आपको समझ में नहीं आता है। और जब आप उसको डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो उसका कुछ और अर्थ मिलता है। और जब आप उसको इकोनॉमिक टर्म में यूज करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द जिनको देखने में तो लगता है अरे इसका अर्थ तो हमको मालूम है, ये तो बड़े कॉमन से शब्द हैं, लेकिन वास्तव में वो बड़े कॉमन से शब्द नहीं होते। उनका कोई विशेष अर्थ होता है और वो विशेष जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, विशेष आर्थिक शब्द के जगह पर। हर शब्द का अपना आर्थिक महत्व, अपना एक महत्व होता है, एक अर्थ होता है। तो आइए, चूंकि हमने अर्थव्यवस्था की बात की है, अर्थव्यवस्था मानव व्यवहार से निर्मित होती है और निर्णय की दक्षता, जो मनुष्य की निर्णय की दक्षता होती है, वो अर्थव्यवस्था के आयाम को प्रभावित करती है। तो ऐसे ही आयाम को लेकर के बनता है इकोनॉमिक सिस्टम, और इसी इकोनॉमिक सिस्टम में हमको चार शब्द मिलते हैं, यानी आर्थिक प्रणाली के चार आयाम होते हैं। वो चार आयाम कौन कौन से हैं? उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंजम्पशन, विनिमय एक्सचेंज यानी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थव्यवस्था में चार चीज, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। चलो इन्हीं चारों शब्दों से आपका परिचय करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए, पहला शब्द है प्रोडक्शन, उत्पादन। अब आपको लग रहा होगा कि उत्पादन में कौन सी नई चीज है। जी नहीं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का बड़ा शाब्दिक अर्थ है। उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब यह है कि उत्पादन का एक प्रक्रिया होती है। किसी उत्पादन में दो चीज होते हैं, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। इनपुट क्या होता है? अर्थशास्त्र में बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स में इनपुट कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, चार पांच शब्द आपको बताया। लैंड, ये इनपुट कहलाते हैं। ये अर्थव्यवस्था 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एंटरप्रेन्योर शासी। इनको मिलता क्या है? लैंड की यूज के बदले हम जो देते हैं वो कहते हैं रेंट। लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है प्रॉफिट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है रिटर्न। इन पांचों के आधार पर तय होता है हमारा आउटपुट। तो जब हम इनपुट लगाते हैं तो इनपुट लगाने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, जब हम किसी प्रक्रिया के तहत इनपुट लगाते हैं और उसको हम उपभोग की प्रक्रिया के लिए फाइनली तैयार करते हैं, तो उसे कहते हैं उत्पादन। यानी अगर कोई भी वस्तु प्रोसेस हो करके एक प्रक्रिया से गुजर करके उपभोग के लिए, उपभोग का मतलब यहां पर हर स्तर पर है। ये नहीं कि आप किसी रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही उपभोग है। गेहूं जब पीसा गया आटे के रूप में, तो गेहूं पैदा हुआ, खेत से आया, गेहूं का यहां पर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से गेहूं से आटा बना तो आटे का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन कहलाया। और आटे से जब रोटी बनी तो यहां पर फाइनली रोटी क्या हुआ? उत्पादन हुआ। तो उत्पादन के हर चरण में उत्पादन की आउटपुट्स बदलते जाते हैं। तो यहां पर हम उत्पादन को केवल डिफाइन करते हैं इनपुट और आउटपुट पर। तो इसका मतलब है कि कंबाइनिंग द वेरियस इनपुट्स मींस वेरिएबल्स
into in order to make it consumable is the output। उत्पादन क्या है? इनपुट्स को प्रक्रिया के तहत अगर हम उपभोग के लायक बना सके तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन। अब इसके बाद आता है उपभोग। उपभोग का मतलब हुआ कंजम्पशन। अब यहां पर आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है केवल कि आपने रोटी खा ली वो कंज्यूम हो गया। अगर आपने एक गाना सुना तो वो भी कंजम्पशन है। अगर आपने कार ड्राइव किया तो वो भी कंजम्पशन है। तो जब हम किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के हेतु किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन से हमें क्या मिलता है? उपयोगिता मिलती है। यानी उपभोग से हमें क्या मिलता है? उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी। अगर हमें इस पेन की आवश्यकता है, इस पेन को से अगर हम नहीं लिख सकते तो हमारी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर हम इस पेन से लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पेन की को हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस पेन की यही उपयोगिता है। अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी हमारा एक संसाधन हुआ, उस संसाधन से हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहे हैं, वही हमारी उपयोगिता है। तो किसी वस्तु को उपभोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उपयोगिता निहित होती है और उसी उपयोगिता के लिए हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं। इसके बाद आता है विनिमय। अब आपको समझ में आया होगा विनिमय। अरे विनिमय क्या है? किसी को दिया, किसी से लिया। एक्सचेंज नहीं। जब बार्टर सिस्टम था, जब हम उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो हम उससे किसी दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू सब्स्टिट्यूट वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सचेंज कहलाता है। ये बार्टर सिस्टम जब हुआ करता था, जब मौद्रिक प्रणाली बहुत ज्यादा सिस्टम में नहीं थी तो उस समय हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था, तो भी वो एक्सचेंज था। आज हमारे यहाँ मौद्रिक प्रणाली है तो हम मुद्रा के रूप में भी एक्सचेंज करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? मनी एक्सचेंज। और जब हम बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम में हम कहते थे इसको वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय। तो ये एक्सचेंज का मतलब है कि एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु को लेना। और चौथा है वितरण। वितरण का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम कोई भी मुद्रा सिस्टम अपना रहे हैं या बार्टर सिस्टम अपना रहे हैं तो कोई एक ऐसा संगठन होगा जो हमसे हमारी एक्स्ट्रा आवश्यक कोई वस्तु लेगा और हमारी आवश्यकता की वस्तु दे देगा। फिर दूसरे व्यक्ति से उसकी एक्स्ट्रा वस्तु लेगा और उसको उसकी आवश्यकता की वस्तु दे देगा। तो ये क्या कहलाता है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। संगठन। जो इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि डेविड रिकार्डो और विकस्टीड मॉडल, रिकार्डो का और विकस्टीड का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी वो बहुत पढ़ते आए होंगे। तो यहाँ पर रिकार्डो का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि हम किसी चीज को कैसे, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय का। मान लीजिए कोई राष्ट्र है तो राष्ट्र में इनकम प्रति व्यक्ति आय, किसी के पास धन का केंद्रीकरण ना हो जाए, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कौन करता है? सरकार करती है। तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनकम का समान वितरण। अगर सामाजिक कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो अर्थशास्त्र में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी भी आय या संसाधनों का समान रूप से हर व्यक्ति उपयोग कर सके और लाभ उठा सके, यही उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो आज आपको इन्हीं 4 शब्दों से हम परिचय कराएंगे। आगे आपको बताएंगे हम अगले वीडियो में क्रॉनिक कैपिटलिज्म। बहुत शब्द आपने सुना होगा कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है
और रेड डंकी किसको हम कहते हैं, रेड डंकी अर्थव्यवस्था क्या होती है। कई बार हम क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, इन चार शब्दों से हम आपको अगले वीडियो में परिचय कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी और शब्द ऐसा है जो परेशान करता है तो कमेंट बॉक्स में उस शब्द को लिखिए और हम तक भेज दीजिए, हम आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।